नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा। टीके के परिवहन के लिए डीजीसीए ने जारी किए दिशा निर्देश। चीन में फंसे भारतीय जहाज कर्मचारियों के जल्द निकलने की उम्मीद। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से वीज़ा संबंधी दिक्कतें दूर करने को कहा। ब्रिटेन में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी। और ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन से कोरोना वैक्सीन लेने से किया इनकार। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को 8वें दौर की बातचीत दोनों पक्षों के अपने अपने रवैये पर अड़े रहने के कारण बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही समाप्त हो गई। दोनों पक्ष अब 15 जनवरी को बातचीत करेंगे, जिस पर सहमति बन गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करीब 3 घंटे तक चली बातचीत के बाद संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने किसान नेताओं से कहा था कि वे तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के बजाय कोई और विकल्प सरकार के समक्ष पेश करें, जिस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने कोई और विकल्प नहीं दिया। इस बात पर बैठक समाप्त कर दी गई और तय किया गया कि अब अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान संगठनों से बार बार कहा है कि वे कोई विकल्प सुझाएं। हम उस पर विचार करेंगे। हमें आशा है कि हम 15 जनवरी को सफल होंगे। इस बीच किसान नेताओं ने कहा है कि वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे और यदि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने शुष्क बर्फ में कोविड-19 टीकों के परिवहन के लिए विमान सेवा कंपनियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशालय ने आज जारी परिपत्र में कहा कि यात्री केबिन में यदि शुष्क बर्फ के साथ टीकों की ढुलाई की अनुमति तभी होगी जब उसमें आम यात्री सवार न हो। साथ ही केबिन क्रू तथा अनिवार्य सदस्यों के लिए सुरक्षा के जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के लिए दुनिया भर में विकसित विभिन्न टीकों को -8 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखने की ज़रूरत है। इसे देखते हुए उनके परिवहन और भंडारण के दौरान तापमान कम रखने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी सस्ता और आसानी से उपलब्ध विकल्प है, लेकिन -78 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर यह लगातार गैस में बदलता रहता है। इससे विमान के अंदर वायुदाब में बदलाव और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता की समस्या आ सकती है। चीन में फंसे 2 मालवाहक जहाजों में सवार भारतीय नौवहन कर्मियों को निकालने के तौर तरीकों के बारे में दोनों देश आधिकारिक स्तर पर विचार विमर्श कर रहे हैं तथा जल्द ही इस बारे में कोई हल निकलने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बीजिंग में भारतीय दूतावास चीन सरकार के साथ इस मसले पर सतत संपर्क बनाए हुए है। भारतीय राजदूत ने चीनी उप विदेश मंत्री से मिलकर व्यक्तिगत रूप से इस पर चर्चा की है और 2 मालवाहक पोतों एमवी जग आनंद और एमवी अनास्तासिया पर सवार भारतीय नौवहन कर्मियों को बदलने की अनुमति जल्द प्रदान करने का अनुरोध किया है। प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्रालय नई दिल्ली में भी चीनी दूतावास से इस मसले पर सतत संपर्क बनाए हुए है। कोविड-19 महामारी के कड़े प्रोटोकॉल और यात्रा प्रतिबंध एवं अन्य नियंत्रण उपायों को देखते हुए चीन सरकार ने नौवहन कर्मियों के सुचारू रूप से बदलने को लेकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की थी। इन उपायों को संबंधित जहाजरानी कंपनियों को लागू करना था। उन्होंने कहा कि समुद्र में नौवहन कर्मियों को निकालने के लिए चीनी अधिकारियों से वैकल्पिक उपाय तलाशने का अनुरोध किया गया है। चीनी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। भारतीय सरकार चीनी अधिकारियों के जवाब का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम चीनी अधिकारियों और जहाजरानी कंपनियों के सतत संपर्क में हैं ताकि नौवहन कर्मियों की मानवीय ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और उन्हें जल्द निकाला जा सके। भारत ने अमेरिका को आर्थिक वैज्ञानिक विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को याद दिलाते हुए अनुरोध किया है
कि वह भारतीय पेशेवरों को अमेरिका प्रवास के लिए वीज़ा व्यवस्था में दिक्कतों को दूर करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा को लेकर किए गए फैसले पर एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका सरकार ने कुछ श्रेणियों के प्रवासियों एवं यात्रियों के अमेरिका में प्रवेश को लेकर 3 महीने तक प्रतिबंध बढ़ा दिया है। भारत इसे लेकर अमेरिका सरकार के साथ संपर्क में है ताकि वीज़ा व्यवस्था स्थिर एवं निश्चित हो सके तथा अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों और उचित कारणों से अमेरिका की यात्रा के इच्छुक भारतीयों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत एवं अमेरिका संबंधों में जनता के बीच संबंधों का प्रमुख स्थान है। अमेरिका में इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि भारत के कुशल पेशेवरों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की प्रगति में योगदान दिया है और अमेरिका को प्रतिस्पर्धी और नए आविष्कार करने के मामले में अग्रणी बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाई है। कोरोना वायरस महामारी से गंभीर रूप से जूझ रहे ब्रिटेन में इसके संक्रमण से बचाव के लिए दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। ब्रिटेन की औषधि एवं स्वास्थ्य कल्याण उत्पादक नियामक एजेंसी MHRA ने शुक्रवार को मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने की घोषणा की। ब्रिटेन में अब तक कोरोना वायरस की 3 अलग-अलग वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें फाइजर बायोएनटेक और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी शामिल है। MHRA ने कहा कि मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन की खुराक केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ही दी जाएगी। इसकी 2 खुराक दी जाएंगी, जिनमें 28 दिनों का अंतराल होगा। MHRA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर जून रेन ने एक वक्तव्य में कहा कि MHRA के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम ने मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण संबंधी डेटा का विस्तार से अध्ययन किया है, जिसके बाद ही उसे मंजूरी प्रदान की गई है। वैक्सीन की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभाविता संबंधी सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने MHRA के इस फैसले को शानदार बताते हुए इससे कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक और हथियार बताया। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयातुल्ला अली खमैनी ने अमेरिका और ब्रिटेन से कोरोना वायरस की वैक्सीन के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। खमैनी ने शुक्रवार को टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन से कोरोना वैक्सीन के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता कियानुश जहानपुर ने कहा कि ईरान खुद से कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित कर रहा है। आगामी बसंत ऋतु में स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन के आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका और ब्रिटेन में दवा निर्माता कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और दोनों ही देशों में बड़े पैमाने पर कोरोना के टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो चुका है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।